हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए, आईयूपीएससी का बहुत इंटरेस्टिंग और जहां से क्वेश्चन मेनली आते हैं आप वहीं पे देखेंगे, जेई या नीट में यहीं से मेनली क्वेश्चन आते हैं। जितना पढ़ा है वहां से फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बट यहाँ से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और ये आप अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो, केमिस्ट्री लेते हो, तो वहां पे आपको इस तरीके के कंपाउंड बहुत दिखेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। बहुत सारा फैक्चुअल भी है इसमें कि आपको बहुत से कंपाउंड्स होते हैं। जैसे देखिए, अब मेरा नाम क्या है, विनय सर, आपको बताइए, बट लोग मुझे प्यार से वीनू बोलते हैं। तो विनय सर भी सही है, वीनू भी सही है। कैसे? क्योंकि लोग मुझे कॉमनली वीनू बुलाते हैं। वैसे ही क्या होता है बेटा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, है ना बेटा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके कुछ आईयूपीएसी नेम होते हैं। बट क्या होता है, जब उसको कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जाता है, तो आप एक बार बताओ, ये एक एक लाइन भर के इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, तो आप उतना बड़ा बड़ा नाम थोड़ा ना बोलोगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आलसी इंसान, हम क्या बोलेंगे, यार एक काम करते हैं, इसका कोई शॉर्टकट निकाल देते हैं, कॉमन नेम, कोई पेट नेम निकाल देते हैं। उसी तरीके से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका आईयूपीएसी नेम के साथ साथ उनको कॉमन नेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि उसको बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है आज के वर्ल्ड में, तो उसको हम लोगों ने कॉमन नेम दे रखे हैं लोगों ने इस तरीके से। तो वो कॉमन नेम भी याद होने चाहिए, बिकॉज क्या होता है, एग्जाम में कभी कभार आपको आईयूपीएसी नेमिंगक्लेचर की जगह आपको कॉमन नेम दे देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या हो गया, ये मामसा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है तो उनके हमको कॉमन नेम याद रखने हैं। जैसे कि क्या होता है कि 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम प्यार से पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। देखो, पिक्रिक एसिड आराम से निकल गया, वरना बोलना पड़ता 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीजें आपको अभी सीखने मिलेंगी आपको। तो ये चीज याद रखना है कि क्या होता है कि आप लोग, बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा भी आपको, बट आपको देख के डरना नहीं है। क्यों? बिकॉज बेटा लाइफ में हम लोग हजारों नाम याद रखते हैं, बट हजारों नाम ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस दिन पैदा हुए थे आपके डॉक्टर ने आके आपको बोला कि ले बेटा ये लिस्ट है, पकड़ ले, याद करना शुरू हो जाए अपने रिश्तेदारों के नाम। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हम धीरे धीरे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं, फिर धीरे धीरे बार बार नाम वो बोलते हैं तो वो रिकॉल होता है, उस तरीके से याद होता है। तो वैसे ही कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनको जब जब आप धीरे धीरे बोलोगे, बार बार देखोगे, बार बार अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे कंपाउंड है, कैसे नाम याद रखेंगे, इतने कॉमन नेम में कैसे क्या करेंगे। नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बोलूंगा, आप बार बार बोलोगे, आप बार बार एनसीईआरटी में देखोगे उनको, तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो एकदम बिल्कुल ऐसा मत समझना कि एक ही दिन में हमको 500 नाम याद कर लेने, नहीं, धीरे 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 100 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके कॉमन नेम याद रखने पड़ते हैं। 100 मॉलिक्यूल्स के आराम से याद हो जाते हैं अगर आप उनको रोज देखते रहो, आराम से कभी कभार यूज करते रहो इस तरीके से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज से। हम लोग बेंजीन के कंपाउंड्स की, जो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझते हैं कि बेंजीन का डेरिवेटिव क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, ये सब। ठीक, तो बेंजीन का मैं पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, बेंजीन दिखता है कैसा है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि वो एरोमेटिक होता है, ये होता है, वो होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्लेनर होता है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ नाम देना सीखेंगे। बेंजीन देखिए बेटा, आपको जो टेक्स्ट बुक में कॉमनली देखने मिलता है वो इस तरीके से देखने मिलता है। इस तरीके से अपने पास एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग होती है और बीच में ये अंडा सा बनाया हुआ था, गोल बनाया होता है। इस गोल का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे, ये स्ट्रक्चर बना के दे, या फिर एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे, कैसा बेटा, देखिए, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा के दे, या फिर क्या करे, और अल्टरनेटिव पोजीशन मतलब कि अभी जहां पर सिंगल है उसको डबल बनाओ, इस तरीके से। ठीक, तो ये तीनों स्ट्रक्चर है बेटा, ये तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन की स्ट्रक्चर है। बस लोगों का अपना अपना स्टाइल है लिखने का। ये तीनों स्ट्रक्चर का अपने अपने इंपॉर्टेंस है। कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, कोई रेजोनेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये सब क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे, बट अभी नीड नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं कि किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि देखो बड़ा, बेंजीन ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कहानी के रूप में। देखिए बेटा, क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, इनको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, बीच में गोल गोल घूमते रहते हैं। गोल गोल घूमते हैं मतलब उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है बेटा, देखो, कोई बोलता है कि मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कोई बोलता है मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो इससे अच्छा एक काम करो, तुम ये स्ट्रक्चर बनाओ। ये गोल का मतलब क्या होता है, इस गोल का मतलब ये है कि जो पाई बॉन्ड है अंदर रिंग के, ये क्या होता है बेटा, डीलोकलाइज होते हैं। अब आप सोचोगे सर डीलोकलाइज कैसे होते हैं, घूमते कैसे, क्या होता है, क्या पंखा है क्या जो घूम रहे हैं, मोटर है क्या जो घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब सारी चीज हम सीखेंगे,
बट फिलहाल के लिए बस याद रखना है क्या कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जहां डबल है वो कभी सिंगल होगा, जो सिंगल है वो कभी डबल होगा। मतलब अगर मैं फनी लैंग्वेज बोलूं कि आज जो डबल है वो कल सिंगल था, कल जो सिंगल है वो आज डबल होगा, वैसे ही क्या होगा बेटा, इस तरीके से इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको सर्कल से ही। इसका मतलब क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, और ये होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सब तो आपको कुछ सीखना नहीं, मैंने बस ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया बस शो ऑफ करने के लिए। बट आपको बस इतना याद रखना है कि ये तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही होते हैं। तीनों बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ठीक, बेंजीन का और स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से आपको दे सकता है। CH, CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। ठीक, और डबल बॉन्ड लगा दो अल्टरनेटिव पोजीशन में। ये भी बेंजीन है हमारा। और कैसे बना सकते हैं बेंजीन को, देखो बेटा, कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, या हाइड्रोजन लगाओ, जो सब बेंजीन ही है, बस उनको रिप्रेजेंट करने का, बनाने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक, लोगों के पास काम नहीं होते हैं, इसलिए देखो ये भी बेंजीन ही है। ठीक, और बहुत से लोग देखो कैसे बनाते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास हो तो देखो उसमें ऐसे ऊपर ना ऐसे क्लाउड सा बनाते हैं, वो ऐसे क्लाउड सा, ऐसे क्लाउड सा बनाते हैं। मतलब ये रिंग ऐसी होती है, उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे क्लाउड होता है। ये सब आपको देखना नहीं, आपको बस याद रखना है कि हम आज से बेंजीन ये वाला बनाएंगे, ये वाला पूरे OPC नोमेनक्लेचर में बेंजीन ये बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में कम मेहनत लगती है, हम लोग आलसी इंसान हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट फ्यूचर लेक्चर्स में जब इनकी जरूरत होगी। ठीक, तो फिलहाल तो हमने देख लिया बेंजीन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, है ना। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। बेंजीन का नोमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको ना क्या करना है, इसके एग्जाम्पल के साथ सीखते जाना है। ठीक, तभी आपको मजा आएगा, बिकॉज इसमें सेट ऑफ रूल्स अगर पढ़ते रहोगे तो इसमें इतने रूल हैं कि आप पागल हो जाओगे। ठीक, इससे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। अब कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होती है हमारी बेंजीन की रिंग, ये हमारी क्या होती है बेटा, बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग में होते हैं 6 कार्बन। ठीक, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो क्या होता है बेटा, ये 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं, आइडेंटिकल नेचर में होते हैं, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल ग्रुप अटैच नहीं, मतलब जब तक इन कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, ये 6 के 6 पोजीशन क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल होते हैं। एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास ये सोफा है, क्या बेटा, हमारे पास एक सोफा है, इस तरीके से सोफा है ये। ठीक, सोफा पे ये 3 सीट है। सपोज क्या है कि ये एक रूम में रखा हुआ है, वो रूम की लेंथ एंड ब्रेथ सब कुछ सेम है, एकदम सेंटर में सोफा रखा हुआ है। अब वो एकदम सेंटर में सोफा रखा हुआ है तो ये तीनों पोजीशन क्या बेटा, आइडेंटिकल है। जहां जितनी ठंडी यहाँ लगेगी उतनी ठंडी यहाँ पे लगेगी, उतनी ठंडी यहाँ लगेगी, जितनी गर्मी यहाँ पे लगेगी उतनी गर्मी यहाँ पे लगेगी, उतनी गर्मी यहाँ पे लगेगी। जितना खाना इसको मिलेगा उतना खाना जहां बैठोगे तब भी मिलेगा, यहाँ बैठोगे तब भी मिलेगा। बट अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं ये तीनों पोजीशन के बदले यहाँ इस सोफा के कॉर्नर पे क्या लगा दूं बेटा, एक AC लगा दूं। क्या लगा दूं, एक AC, गोदरेज का मस्त वाला 5 स्टार वाला एक AC लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल रह जाएंगी क्या, इक्विवेलेंट रहेंगी क्या? नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये AC है, सपोज गर्मी का मौसम है, AC ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा इस तरीके से दे रहा है, सपोज मान लो एग्जाम्पल है, इस तरीके से दे रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इन दोनों पोजीशन की रिस्पेक्ट में अलग बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये AC के पास है तो इसको ज्यादा हवा मिलेगी, ये कूल 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 ठंडा ठंडा, और ये थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म, है ना। तो मतलब क्या है कि जब तक कोई AC नहीं लगी थी तो तीनों पोजीशन आइडेंटिकल थी, बट जैसे ही कोई एक्सटर्नल AC लगाई मैंने तो ये और ये पोजीशंस क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। बस वैसे ही होता है बेंजीन के साथ भी, आपको मैं समझा देता हूँ। उन पोजीशन का नाम भी होता है, वो पोजीशन का नाम आपको याद रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स होते हैं, बहुत सिंपल होता है, आपको बस याद रखना। देखिए बेटा अभी क्या, अभी देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन, 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 और 6 के 6 कार्बन का आइडेंटिकल है, 6 के 6 कार्बन का आइडेंटिकल है। अगर कोई सपोज कोई मैं ग्रुप लगाना चाहता हूँ, कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, मैं कोई बोलेगा मुझे कि इसके ऊपर कोई मिथाइल लगा दो, कोई मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो हम क्या कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दो तब भी ठीक है, मिथाइल ग्रुप आप यहां लगा दो तब भी ठीक है,
मिथाइल ग्रुप आप यहां लगा दो तब भी ठीक है, मिथाइल ग्रुप आप यहां लगा दो तब भी ठीक है, मिथाइल ग्रुप आप यहां लगा दो तब भी ठीक है। और अगर आप मिथाइल ग्रुप चाहते हो तो आप क्या करो, यहां पे लगाओ तब भी ठीक है, क्योंकि बेंजीन में 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इस वजह से अगर आप कोई भी एक ग्रुप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगाओगे तब भी वो सेम ही है, यहाँ पे लगाओगे तब भी वही चीज बनेगी, यहाँ पे लगाओगे तब भी वो, यहाँ पे वो, यहाँ पे वो, यहाँ पे वो। मतलब ये वाला केस है जब कोई भी हमारा बेंजीन पे एक एक्सटर्नल ग्रुप नहीं था, बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन खाली थी, तो जो मिथाइल है आप कोई भी पोजीशन पे लगाओ वो इक्विवेलेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि 6 की 6 पोजीशन क्या बेटा इक्विवेलेंट है। ठीक, अब समझते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर सपोज कोई ग्रुप लग जाता है, क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर सपोज कोई ग्रुप लग जाता है। ठीक, बात समझते हैं अब एग्जाम्पल लेके। ठीक, बारिश का मौसम है, मस्त बारिश हो रही, बारिश के बैकग्राउंड में आवाज डाल दी है मैंने, आप लोगों को फील आना चाहिए। ठीक है, बारिश होनी नहीं, बस बैकग्राउंड में आवाज डाली मैंने, आप लोगों को बहुत अच्छी फील है, इसलिए देखिए ध्यान दीजिए। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन। अब बेंजीन पे सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया मैंने, कोई भी ग्रुप जी लगा दिया। ठीक, अब क्या हो गया कि ये वो 4 सोफा की कॉर्नर्स थे जो पहले इक्विवेलेंट थे, बट सिंस यहाँ पे कोई ग्रुप या फिर एसी लगा दी, जिसके वजह से ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपस में क्या हो गई बेटा, डिफरेंट हो गई। कैसे डिफरेंट हो गई, बात समझते हैं। देखिए अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपको बस सिखाऊंगा पोजीशन के नाम क्या है और वो किस तरीके से डिफरेंट होती है, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म जीयूसी में समझेंगे। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ना बेटा, उस कार्बन के जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन होते हैं, ये वाले कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये जो पोजीशन होती है जहां पे ग्रुप अटैच है, वापस से बोल रहा हूं, जहां पे ये ग्रुप अटैच हुआ वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कहीं भी हो सकता है। वो ग्रुप जहां पे अटैच होगा उसके जस्ट साइड के दो जो एडजेसेंट कार्बन आइटम होते हैं, इनको हम प्यार से बोलते हैं बेटा क्या, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते बेटा, ऑर्थो पोजीशन। इसको हम प्यार से इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म से ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बेटा, ये भी ऑर्थो और ये भी क्या बेटा, इसको भी हम प्यार से बोलते हैं बेटा क्या, ऑर्थो पोजीशन। ठीक, समझ में आ गया। और ये दोनों ऑर्थो के जो जस्ट साइड वाले कार्बन एटम होते हैं, जो जस्ट साइड वाले कार्बन एटम होते हैं, वापस से इस ऑर्थो का जस्ट साइड वाला और इस ऑर्थो का जस्ट साइड वाला, ऐसा नहीं इस ऑर्थो के ऊपर वाला, इस ऑर्थो के जस्ट साइड वाला नीचे की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटा पोजीशन। इसको भी स्मॉल एम से। और ये ग्रुप के जस्ट 180 डिग्री पे जो ग्रुप हो, ये जो पोजीशन होती है कार्बन आइटम की, जो वह अगर हम देखें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 ये जो पोजीशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बेटा, पैरा पोजीशन। याद रखना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितनी होती है, और ये वाला जहां पे ग्रुप अटैच होता है इसको हम कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, इप्सो पोजीशन। तो इप्सो पोजीशन का भी इतना काम नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अभी सिंपली आपको याद होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक, मतलब अगर मैं नंबरिंग देना चाहूं तो देखो बेटा किस तरीके से, 1, ठीक, 2, इस तरीके से नंबरिंग क्लॉकवाइज में नंबरिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं बात करूं ऑर्थो पोजीशन की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्थो पोजीशन की, तो 1 2 पोजीशन एंड 1 6 पोजीशन क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थो होते हैं। मेटा की बात करूं तो 1 3 और 1 5 आपस में क्या होता है बेटा, मेटा होते हैं। और अगर पैरा की बात करूं तो पैरा की पोजीशन होती है जो कि क्या होती है, 1 4 होती है। ठीक, क्लियर से आपको नंबरिंग से याद मत रखना, डायरेक्टली जिस तरीके से बताओ उस तरीके से याद रखना। और आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ ये चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, आपको मजा आएगा।
सपोज यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है आयोडीन आयोडो, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है क्लोरो, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है ब्रोमो। आपको मैं पूछ रहा हूं कि इस आयोडीन के रिस्पेक्ट में, इस आयोडीन के रिस्पेक्ट में ये ब्रोमीन इसकी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, और इस आयोडीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन इसकी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ये आपको मुझे बताना है। और सेकेंड चीज, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये आयोडीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, और इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। और आपको ये बताना है कि इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये आयोडीन कहाँ लगा हुआ है, और इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद आप लोग, मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोग अभी तक समझे नहीं उतना, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको समझाऊं कि मैंने जो कहा है उसका मतलब क्या है, ठीक। चलो, जितना मैंने समझाया बेटा, अगर उसके बेसिस पे अगर आप लोगों ने कर लिया नहीं तो मतलब आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे फ्लो के साथ जा रहे हो। नहीं समझे तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, तो बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि इस आयोडीन के रेफरेंस में इस आयोडीन के रेफरेंस में ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पर है। बहुत सिंपल है। मैंने बोला आयोडीन के रेफरेंस में, आयोडीन का रेफरेंस कैसे, मतलब रेफरेंस का मतलब क्या था। बहुत सिंपल, देखिए मैंने क्या बोला बेटा, देखो ये सपोज सोफा की वो 3 सीट थी और यहाँ पे क्या लगा था, एसी लगा था। तो एसी कहाँ लगा हुआ बेटा, यहाँ पे लगा हुआ। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि यार ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, हम लोग बोलेंगे कि ये वाली पोजीशन एसी से थोड़ा कम दूर है, ये थोड़ा ज्यादा दूर है, ये बहुत दूर है। तो हमने क्या किया, एसी को रेफरेंस माना है ना। इसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं कि ये इसके पास है, ये इससे दूर है, ये इससे बहुत दूर है। बस वैसे ही क्या होता है, आपको जितने भी ऑर्थो मेटा पैरा होता है ये रिलेटिव पोजीशंस होती है। आपको किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो जानना है, किसके रिस्पेक्ट में पैरा जानना है, किसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन जाननी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से रेफरेंस में। देखिए हम मानते हैं पहले आयोडीन, ठीक है, आयोडीन अटैच है इस कार्बन से, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन के रेफरेंस में ये क्लोरीन और ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा आयोडीन यहाँ अटैच है, तो इसकी ये जस्ट 2 साइड वाले क्या होंगे बेटा, ये 2 जस्ट साइड वाले ऑर्थो होंगे, ये जस्ट 2 साइड वाले मेटा होंगे, और ये इसके जस्ट सामने वाला इसका पैरा पोजीशन होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये बताओ मुझे कि इस आयोडीन के रेफरेंस में क्लोरीन कौन से पोजीशन पर अटैच है, तो बहुत सिंपल है, इस आयोडीन के रेफरेंस में ये कौन सी पोजीशन बेटा, देखो ये आयोडीन की पोजीशन है, इसके जस्ट 2 साइड वाली ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। मतलब इस आयोडीन के रेफरेंस में क्लोरीन कहां पे अटैच है बेटा, मेटा पोजीशन पर अटैच। कहां अटैच है बेटा, मेटा ऑफ आयोडीन, मेटा ऑफ आयोडीन, ठीक, मेटा पोजीशन ऑफ आयोडीन पर अटैच है वो। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो बड़ा इसका ये कार्बन से इससे अटैच है आयोडीन, तो इसकी जो जस्ट साइड वाले ये और ये ऑर्थो हो गया, ये और ये मेटा हो गया, ये वाला पैरा हो गया। मतलब ये ब्रोमीन कहां अटैच है बेटा, पैरा ऑफ आयोडीन अटैच है। सिंपल। अब देखते हैं, अगर मैं ब्रोमीन को रेफरेंस मानूं तो आयोडीन और क्लोरीन ब्रोमीन के रेफरेंस में कहा है। बहुत सिंपल है, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन के जस्ट साइड वाले दोनों कार्बन क्या होंगे बेटा, ऑर्थो वाले कार्बन। तो ये ऑर्थो किसके रिस्पेक्ट में, ये ब्रोमीन वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमेशा रेफरेंस में बात होती है। अब मैंने क्या किया, हमने ब्रोमीन का रेफरेंस मान लिया, तो ब्रोमीन के रेफरेंस में, ब्रोमीन तो इससे अटैच है, तो इसके रेफरेंस में ये पोजीशन ऑर्थो होती है और इसके रेफरेंस में ये पोजीशन भी ऑर्थो होती है। तो ये जो क्लोरीन है, दिस इज ऑर्थो ऑफ Br पे अटैच है। अगर ब्रोमीन के जैसा अपोजिट वाला ये क्या होगा बेटा, देखो ये ऑर्थो हो गया ब्रोमीन के लिए, ये दोनों पोजीशन मेटा हो गई ब्रोमीन के लिए, और ये वाली पोजीशन पैरा हो गई ब्रोमीन के लिए। तो ये आयोडीन अटैच है कहां बेटा, पैरा ऑफ ब्रोमीन। ठीक, सब रेफरेंस की बात है। क्लोरीन के रेफरेंस में आयोडीन और ब्रोमीन देखते हैं कहां अटैच है। देखिए तो क्लोरीन वाला कार्बन ये है, तो इसका रेफरेंस मानते हैं, तो इसके जस्ट साइड वाला ये दोनों ऑर्थो हो गया, ये दोनों पैरा हो गया, सॉरी मेटा हो गया, और ये पैरा हो गया, है ना बेटा। तो ऑर्थो मेटा पैरा, OMP ऐसे आते हैं, कैसे बेटा, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे दोनों हमारा ऑर्थो पोजीशन Br अटैच है, तो इस क्लोरीन क्या है बेटा, ये क्लोरीन का रेफरेंस ले, तो ये Br कहाँ है बेटा, दिस इज ऑर्थो ऑफ अपना क्लोरीन। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां बेटा आयोडीन, दिस इज मेटा ऑफ क्लोरीन।
तो बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, आपको रिस्पेक्ट याद होना चाहिए। अगर आयोडीन की रिस्पेक्ट में बात करूं तो ब्रोमीन इसके पैरा पे लगा हुआ है, आयोडीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन उसके मेटा पे लगा हुआ है, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन उसके पैरा पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है, और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आयोडीन कहाँ लगा हुआ बेटा, उसके पैरा पे लगा हुआ है। ठीक, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये लगा उसके ऑर्थो पे, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट पे आयोडीन लगा उसके मेटा पे। ठीक, तो ये तीनों पोजीशन याद होनी चाहिए। अच्छे से रिवाइज कर लो, नहीं समझ में आया वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम आने वाले लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना।